पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि मिस्टर न्यूहाउस की वाइफ काफी जख्मी हालत में शैमी के घर पहुंच जाती है। शैमी इनका ध्यान रखती है और रिन को अपनी मदद करने के लिए बुलाती है। रिन आते ही मिस्टर न्यूहाउस की वाइफ पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन तभी शैमी उसके बीच में आकर उसे समझाती है। रिन शैमी की बात को मान लेता है और यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ आर्थरोगेस अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। रिन मिस्टर न्यूहाउस की वाइफ को बचाने के लिए लड़ने लगता है, लेकिन तभी एक गोली मिस्टर न्यूहाउस की वाइफ को आकर लगती है। अब मिस्टर न्यूहाउस अपनी वाइफ को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं और तब शैमी के सारे पेड़ उनके अगल बगल एक बैरियर बना देते हैं। और अब आगे वेलकम मिस, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ द ब्लू एग्जॉस्ट को। और आज हम इसके एपिसोड नंबर 22 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रिन को देखते हैं जो कि अभी तक सो रहा होता है। तभी उसकी कैट फैमिलियर उसे उठाती है। रिन देखता है कि यूक्यो कल रात को घर नहीं आया। रिन अपना फोन चेक करता है, लेकिन वो पाता है कि यूक्यो ने ना तो उसे कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। रिन टाइम देखता है, वो पाता है कि वो लेट हो चुका है। इसके बाद हम ट्रू कोर्स एकेडमी को देखते हैं। सारे बच्चे स्कूल के बाहर होते हैं क्योंकि उनका स्कूल कुछ समय के लिए बंद हो गया है। तभी रिन यहाँ पहुँच जाता है। सुगरो उसे बताता है कि हमारा स्कूल कुछ टाइम के लिए बंद हो चुका है और मुझे ये भी पता चला है कि मेफिस्टो सर को किसी चीज के लिए अरेस्ट कर लिया गया है। बल्कि तभी यहाँ पर कामी किया जाती है और वो बोलती है बस यही नहीं बल्कि जितने भी हाई अपर्स थे उन सबको निकाल दिया गया है और अब कोई और आ चुका है। इसके बाद हमें सभी एग्जॉस्ट की एक मीटिंग दिखाई जाती है जहाँ उनका हेड उन्हें बताता है अभी से ट्रू क्रॉस और हमारा ग्रैम स्कूल दोनों एक नई शुरुआत करेंगे और अब से हम बैरिकेड्स के हेडक्वार्टर के लिए काम करेंगे। वहाँ से हमें एक ऑर्डर आया है, अब से जापान ब्रांच और ट्रू कोर्स एकेडमी के नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया गया है। हम देखते हैं कि नया डायरेक्टर यूक्यो होता है, जिसे देखकर सारे टीचर एकदम हैरान हो जाते हैं। यूक्यो बोलता है मैं डायरेक्टर ही नहीं बल्कि अब नया पैलोडीन भी हूँ, और ये सुनकर सब लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ये सारी बात शुरा रिन को बता रही होती है। अब रिन काफी गुस्से में बोलता है वो मेरे से पहले पैलेडिन बन गया। शुरा बोलती है अब ऐसा कोई चांस नहीं कि तुम उसकी बराबरी कर सको। तभी यहाँ यूक्यो भी आ जाता है और वो बोलता है शुरा बिल्कुल सही कह रही है। रिन बोलता है यहाँ ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि मुझे ये बात किसी और से पता चल रही है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। यूक्यो बोलता है क्योंकि मैं रिसेंटली ही पैलोडीन बना हूँ। रिन बोलता है तो कम से कम तुम मुझे टैक्स तो कर ही सकते थे। यूक्यो अपनी इस गलती के लिए रिन से माफी मांगता है। यूक्यो अब रिन से बोलता है मैं पैलोडीन सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बना हूँ, अब हम सब का बस एक ही मिशन है। रिन पूछता है कैसा मिशन? यूक्यो रिन को एक वीडियो दिखाता है उस ओल्ड पर्सन की। वो ओल्ड पर्सन वीडियो में बोलता है काफी सदियों से हम डीमन से डरते आए हैं और 15 साल पहले हुई घटना से हम और डर चुके हैं, लेकिन बस अब ये डरने की कहानी यही खत्म होती है। मैं पूरे वर्ल्ड के एग्जॉस्ट को एक मिशन देता हूँ कि आज से और इसी वक्त से हम सेतेन से जुड़े हर मॉन्स्टर को मार देंगे। अब से हमें जो भी डीमन दिखेगा हम उसे मारना चालू करेंगे और यही हम सबका मिशन है। अब यूक्यो रिन से बोलता है और मुझे इस मिशन का कमांडर बनाया गया है, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ये बिल्कुल नहीं कर सकता मेरे भाई। रिन इसमें यूक्यो का साथ देने का वादा करता है। इसके बाद यूक्यो एक मीटिंग के लिए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिन के सभी दोस्तों को वेपन दिए जा रहे होते हैं। सुग्रो बोलता है तो क्या आप मुझे ये गन देने वाले हैं? इस मिशन के लिए रिन के सभी दोस्तों के हाथ में वेपन थमा दिए जाते हैं और उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहा जाता है। तभी सुग्रो अपनी गन में एक अजीब सा मार्क देखता है। इसके बाद हम कुछ एग्जॉस्ट को देखते हैं जो कि रात में डीमंस को मार रहे होते हैं। वो तलवार गन सभी से डीमंस को मार देते हैं। हम देखते हैं कि डीमंस के मरते ही उनके अंदर से एक लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है और वो बुक पे बने उसी मार्क के अंदर चली जाती है। इसके बाद दूसरी तरफ हम एक स्नेक डीमन को देखते हैं जिससे सुग्रो और उसके दोस्त लड़ रहे होते हैं। वो डीमन शिमा को दूर फेंक देता है और अब वो कोनागामरू को खाने वाला होता है, लेकिन तभी सुग्रो अपनी गन से उसकी आंख फोड़ देता है, जिसके बाद सारे एग्जॉस्ट मिलकर उस डीमन को भी मार देते हैं। डीमन के मरते ही उसके अंदर से भी लाल रंग की रोशनी निकलने लगती है और वेपन में बने मार्क के अंदर चली जाती है। ये चीज सुग्रो को काफी वियर्ड लगती है। इसके बाद हम शामिकी और कामिकी वाली साइड देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर डीमंस को जला रहे होते हैं। इस पर कामिकी बोलती है पता नहीं क्यों ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शामी रिन की तरफ देखते हुए बोलती है रिन क्या ये सही है? क्या यही एक एग्जॉस्ट का काम है? इसके बाद हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं। अब यूक्यो यहाँ आ जाता है। वो ओल्ड मैन यूक्यो से बोलता है तो काम कैसा चल रहा है? यूक्यो बोलता है मिशन हमारे प्लान के मुताबिक बिल्कुल सही चल रहा है। वो ओल्ड मैन यूक्यो से बोलता है सभी एग्जॉस्ट तक ये मैसेज पहुँचा दो, चाहे जो हो जाए चाहे जैसे भी हो उन्हें सभी डीमंस को मारना है। अब यूक्यो कमरे से बाहर निकलकर जाने लगता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ यूक्यो बोलता है तो क्या आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिन वापस से ठीक हो सकता है? ओल्ड मैन बोलता है इस दुनिया में जहाँ 15 साल पहले किरिकारा सोर्ड के अंदर रिन की फ्लेम्स को सील किया गया था, लेकिन अब सब जानते हैं कि वो वापस से अवेक हो चुकी है। लेकिन हमारे इस मिशन से सेतेन की दुनिया गहना को पूरी तबाह कर देंगे। ये दोनों वर्ल्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल
बिल्कुल मिरर की तरह। जब हम शैतान के वर्ल्ड को तबाह कर देंगे तब रिन यहाँ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, और सिर्फ रिन ही नहीं उसी की तरह बाकी सब भी और तुम भी। तब ये सुनकर यूक्यू शॉक हो जाता है और अपना हाथ देखता है। तब वो ओल्ड मैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे अपने ग्रैंडसन के बारे में इतना भी नहीं पता होगा? अब फ्लैशबैक खत्म होता है और यहाँ रात में हम रिन के सभी दोस्तों को खाना खाते हुए देखते हैं। अब रिन भी यहाँ आ जाता है। सुगरो से खाना ऑफर करते हुए बोलता है, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। रिन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया मेरा वेट करने के लिए। इस पर कामिकी बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आज के बाद तुम भूखे हो। रिन शैमी को देखता है जो कि काफी उदास होती है। तभी अचानक से इस जंगल से एक सुअर डीमन आ जाता है। तब रिन देखता है कि यूक्यू उसके सामने खड़ा है और अब यूक्यू उस डीमन को शूट कर देता है। वो डीमन अब सीधा जंगल में जाकर गिरता है। अब रिन उस डीमन के पास जाता है। वो डीमन बोलता है, तुम पापी इंसान, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के छोटे छोटे जानवर मेरे बच्चों को परेशान करने की? हम लोग यहाँ 200 सालों से रह रहे हैं और मैं इसे प्रोटेक्ट करता हूँ। उसकी बातों से रिन समझ जाता है कि ये इस जंगल का गार्ड है। तभी यहाँ यूक्यू उस डीमन के ऊपर आ जाता है और उसकी तरफ गन तान देता है। रिन उसे रुकने के लिए बोलता है लेकिन तब तक यूक्यू उसे शूट कर देता है। सभी लोग यूक्यू को देखते रह जाते हैं और यूक्यू गन की सारी गोलियां उस डीमन के अंदर उतार देता है। रिन यूक्यू को डांटते हुए बोलता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर तुमने उसे क्यों मारा? वो इस जंगल का गार्ड था। तुम लोगों ने मिलकर जो उसके दोस्तों को मारा इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा था। यूक्यू बोलता है, आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? हमारे ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। हमें ऑर्डर है कि जो भी डीमन दिखे हमें उसे मार देना है। इस पर रिन बोलता है, फिर उकोबो का क्या और कुरा का क्या? हमारे फैमिलीज का क्या? वो भी तो डीमन है, तो क्या तुम उसे भी मार दोगे? क्यों बोलता है, पता है तुमने बिल्कुल सही बात कहा, मैं इन्हें भी मार दूंगा। और वो कुरा पर गन तान देता है और अब वो शूट करने ही वाला होता है। तभी रिन अपनी डिमोनिक फॉर्म में आकर उसकी गन पकड़ लेता है। रिन बोलता है, तो सभी डीमंस को मारना चाहे वो फैमिलियर हो, तो यही प्लान है। तब यूक्यू अपने लेफ्ट हैंड से रिन को मारता है और रिन बेहोश हो जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और कुरा यूक्यू को देखकर डर जाती है और यहाँ से भाग जाती है। तब यूक्यू को हेडक्वार्टर से कॉल आता है, जिसके बाद यूक्यू अपने सर्वेंट को बोलकर रिन को यहाँ से हेडक्वार्टर ले जाता है। अब यूक्यू हेडक्वार्टर पहुँचता है। तभी उसके रास्ते में शुरा आ जाती है। वो अपने सर्वेंट से रिन को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। शुरा जल्दी से आकर यूक्यू का हाथ देखती है और बोलती है, तुमने कहा था कि तुम्हारी डिमोनिक पावर एक्टिव नहीं है और नेगेटिव रिजल्ट आए हैं, लेकिन अब ये क्या है? यूक्यू बोलता है, अब मैं पैलेडिन हूँ, अगर तुम मेरे रास्तों में आओगी तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। और ध्यान से सुनो, इस मिशन के बाद सभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। यहाँ हम सुगरो को देखते हैं जो कि अपने दोस्त को कॉल कर वेपन्स के बारे में पूछने लगता है। इस पर उसकी दोस्त उसे बताती है कि ये वेपन काफी ज्यादा खतरनाक है, इसे यूज करना बिल्कुल बेकार है। इसका सुगरो अपने सभी दोस्तों से मिलकर यूक्यू के पास जाने की बात करता है। कामिकी बोलती है कि अब वो पैलेडिन है, वो हमसे बात नहीं करेगा, हमें किसी टीचर से इन सब चीजों के बारे में जानना होगा। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि एक तहखाने में होता है। तभी यह मेफिस्टो बोलता है, आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे लगता है कि आखिरी जगह है जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ। रिन मेफिस्टो को सारी बातें बता देता है और मेफिस्टो बोलता है, तो यूक्यू अब नया पैलेडिन है? हाँ। अब रिन को एक कहानी सुनाते हुए बोलता है, आज से 500 साल पहले जब मैं एक साइंस का स्टूडेंट हुआ करता था और मुझे साइंस में काफी इंटरेस्ट था, तब मैंने अपनी लेबोरेटरी में द आर्टिफिशियल लाइफ के ऊपर रिसर्च किया। और अब तुम भी ये जानते हो कि बैरी गैंट्स को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए मैंने उस जगह को छोड़ दिया। लेकिन मैंने अपनी लेबोरेटरी में अपने सर्वेंट्स को आर्टिफिशियल लाइफ पर रिसर्च करने के लिए छोड़ दिया। रिन बोलता है, तो क्या ये वही लेबोरेटरी है? अब मेफिस्टो आगे बोलता है, और टीचर नोएहाउस मेरे सर्वेंट्स के बेटे का बेटा है और इसीलिए मैं उसे जानता हूँ। और कहानी यहीं पर खत्म होती है। रिन बोलता है, उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ को किसी ने जिंदा किया, तो क्या वो आप हैं? इस पर मेफिस्टो बोलता है, पता नहीं, अब तुम मुझे समझो या ना समझो। जिसके बाद वो डॉग बनकर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ वो ओल्ड मैन आ जाता है एंजल के साथ और बोलता है, यहाँ से वो भाग गया है, उसे जल्दी ढूंढो। अब वो रिन से बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, तुम यूक्यू से ज्यादा उरी की तरह दिखते हो। रिन बोलता है, आखिर तुम हो कौन? ओल्ड मैन बोलता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं तुम्हारा ग्रैंडफादर हूँ। यहाँ दूसरी तरफ टीचर उसके सभी दोस्तों को बता देते हैं कि रिन को आज एग्जीक्यूट करने वाले हैं, यानी कि मारने वाले हैं। ये सुनकर उसके सभी दोस्त एकदम हैरान हो जाते हैं। टीचर बताते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन एग्जाम के बाद था, लेकिन अब उसे आज ही कर दिया गया है। शैमी पूछती है, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त रिन कहाँ है? टीचर बोलते हैं, मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आज उसको एग्जीक्यूशन हमारी छत पर ही देने वाले हैं। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जिसे बंदी की तरह एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जा रहा होता है। सारे एक्सोइस्ट उसे एक अजीब सी निगाहों से देख रहे होते हैं और यहीं वो ओल्ड मैन एक कुर्सी में बैठकर देख रहा होता है। अब यहाँ उसके दोस्त एक टीचर के साथ पहुँच जाते हैं, लेकिन तब उनके रास्ते में एंजल आ जाता है और बोलता है, मुझे ये सख्त ऑर्डर है कि जो भी आए उसे मार दो। अब यहाँ रिन को एग्जीक्यूशन के लिए बांध दिया जाता है और अब वो ओल्ड मैन रिन की तरफ बढ़ता है। रिन उसे काफी गुस्से से देखता है। वो ओल्ड मैन सभी एक्सोइस्ट के साथ मंत्र पढ़ने लगता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वही सारे वेपन होते हैं और उनके अंदर से वही लाल रोशनी निकलने लगती है, जो कि अब खून में बदल जाती है और उन सभी वेपन से खून निकलने लगता है। इनके बिल्कुल सामने एक मैजिकल सर्कल होता है जहाँ पर सारा खून जमा हो रहा होता है। अब वो ओल्ड मैन रिन की स्वॉर्ड निकालता है, जिससे रिन भी अपनी डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है। वो ओल्ड मैन रिन की स्वॉर्ड को जमीन में घुसा देता है और रिन को करंट लगता है। रिन काफी तेज की चीखता है और ये देखकर वो ओल्ड मैन हंसने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ एंजल उस टीचर को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। सुगरो बोलता है, आखिर आप रिन को
को क्यों मार रहे हो, उसने तो कुछ किया भी नहीं है। कामिकी बोलती है क्या आप इसे ही जस्टिस बोलते हैं? एंजल बोलता है ये सब बैरी गैंट्स के ऑर्डर है और जो भी सेतन के ब्लड से बना है वो मरेगा। जिसके बाद वो कामिकी पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी यहाँ शुरा आ जाती है और उसकी स्वॉर्ड को रोकते हुए सबसे बोलती है तुम सभी यहाँ से चले जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। एंजल शुरा से बोलता है तो अब क्या तुम डीमन की साइड हो? शुरा बोलती है मैं किसी की साइड नहीं हूँ, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये बिल्कुल सही नहीं है। जिसके बाद वो लोग लड़ने लग जाते हैं। यहाँ रिन अभी भी काफी ज्यादा दर्द में चीखे जा रहा होता है, उसके शरीर से खून निकल रहा होता है। तभी यहाँ यूकी आ जाता है और ओल्ड मैन से बोलता है आखिर इस सब का मतलब क्या है? मैंने आपकी बात इसलिए मानी क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मेरे भाई को ठीक करोगे। ओल्ड मैन बोलता है यहाँ तुम्हारे भाई का सैक्रिफाइस होगा और ये चीज इतिहास में लिखा जाएगी। तुम्हारा भाई एक हीरो की तरह मरेगा जिसने गहना को तबाह किया और रिन को ये सैक्रिफाइस करना होगा। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।